एवरीबॉडी। आज की संध्या में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल जो अपना वीडियो था उस वीडियो में अपन नाउन का अध्ययन किया था। आज मैं उस नाउन को आगे बढ़ाते हुए मैंने शुरुआत की है पर्सनल प्रोनाउन यूज एंड रूल्स की। पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं उनको किस प्रकार अपन काम में लेते हैं और कौन कौन से रूल्स उसमें हम काम में लेते हैं। कल हमने लास्ट वीडियोज में पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं और पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उसका जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का अलग अलग डिवाइडेशन किया था। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस में किस प्रकार अपन यूज करें ताकि अपन सेंटेंस को ग्रामेटिकल दृष्टि से सही लिख सकें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है आई हैव लर्नड लेसन। यहाँ पे मैंने ब्लैंक दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसमें एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। आपको यहाँ कंफर्म करना है कि पजेसिव प्रोनाउन आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, और आएगा तो वो कौन सा आएगा। इसमें ब्लैंक के बाद लेसन नाउन दिया गया है, इट मींस यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन तो आ ही नहीं सकता, यानी कि ये तो कट होगा, इसके बाद नाउन का यूज नहीं होता। अब अपने पास माई, योर, आवर तीन जो प्रोनाउन है वो बचे हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनमें आपको देखना है कि आई के साथ मैं कौन से प्रोनाउन का यूज करूं। बड़ा इजी सा है। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट आई हो तो उसमें जो यूज होने वाले प्रोनाउन हैं वो आई, माई, मी और माई सेल्फ, ये होंगे। आई, माई, मी वाला यूज होगा, नहीं कि योर और ओवर। तो इसमें आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर इसमें यूज होगा माई का। ये इजी सेंटेंस है, इसको अपन इजी टू हार्ड लेके जाते हैं। दूसरा लिखा वी हैव कंप्लीटेड होमवर्क। यहाँ पे देखना है कि मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है। मैंने वी किया है और ब्लैंक के बाद हमको नाउन मिली, इट मींस वी से बनने वाला प्रोनाउन का यहाँ पे यूज होगा, और वी से बनने वाला होता है आवर, इट मींस यहाँ पे यूज होगा आवर का। नेक्स्ट सेंटेंस को आप समझ गए होंगे, सी वॉज हेल्पिंग सिस्टर, यानी कि इसके बाद हमें ब्लैंक के बाद नाउन मिली है, इट मींस अपन माइन का तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि माइन का यूज फ्री एंड होता है, इसके बाद नाउन का यूज नहीं होता। हमारे पास हर, हिज, देयर तीन प्रोनाउन बचे हैं, तो सी के साथ मैं लेने जाऊंगा हर का यूज। नेक्स्ट सेंटेंस में यू आर राइटिंग लेसन, यू आर राइटिंग लेसन। अब आप देखिएगा कि आपका जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है वो यू है, और यू, योर, यू, इट मींस यहाँ पे यूज होगा योर का। माई, हिज, अवर्स नहीं हो सकते। फिर मैंने लिखा he had composed song, his, her, your, their, जिनमें किसका यूज होगा, their, इसका तो यूज हो ही नहीं सकता। your का यूज तब होता जब यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट you होता। her का यूज तब होता जब इस वर्ब का जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता सी, और यहाँ पे हमने लिया ही, तो ही की जगह फिर यूज होगा हिज का। They has been working in office since 2009, यहाँ पे मैंने जो प्रोनाउन लिया है वो दे, और दे के साथ यूज होगा देयर का। ये तो इजी था, यानी आई के साथ जो आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव माई होगा, सी के साथ हर होगा, ही के साथ हिज होगा, दे के साथ देयर होगा, और बी के साथ आवर होगा। बट कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे सामने कंफ्यूज करते हैं हमको, उन सेंटेंस का अपन अध्ययन करते हैं। यानी कि मैं अगर ये तो जो सेंटेंस थे इनकी जो वर्ब का सब्जेक्ट था वो मैंने खुद एक प्रोनाउन रखा, और हमें पता है कि आई के साथ माई का यूज होगा, ही के साथ हिज का होगा, बी के साथ आवर का होगा, दे के साथ देयर का होगा। पर नेक्स्ट जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा राम हैज क्लीन्ड रूम, यहाँ पे मैंने रूम को बढ़ दे दिया। राम हैज क्लीन्ड रूम, यहाँ पे मैं आपको प्रोनाउन दे रहा हूं। एक तो दे दिया हिज, एक दे दिया हर, एक दे दिया माई, एक दे दिया आवर, और एक मैंने दे दिया यहाँ पे मान लीजिए योर। अगर किसी सेंटेंस को देखिए राम हैज क्लीन्ड रूम, राम अपने कमरे की सफाई कर चुका है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो किसकी जगह हो रहा है, राम की जगह यूज हो रहा है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राम की जगह कौन से प्रोनाउन को अपने यूज में ले सकते हैं? क्या योर को ले सकते हैं? नहीं, आवर भी नहीं आ सकता, माई भी नहीं आ सकता। यानी कि जो जेंडर होता है, एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल, दो जो जेंडर हैं
अगर जो मेल जेंडर हमें सिंगुलर मिले, कौन सा मिले, सिंगुलर, और फीमेल भी क्या मिले, सिंगुलर मिले, तो जो ये नाउन है, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने जेंडर मेल नाउन ले ली और फीमेल नाउन ले ली। अगर मेल नाउन है किसी वर्ब की, अगर किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो मेल नाउन है, तो इसकी जगह यूज होने वाला प्रोनाउन हमेशा ही होता है। अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट कोई फीमेल नाउन है सिंगुलर, तो उसकी जगह यूज होने वाला जो प्रोनाउन वो हमेशा हर होता है। यानी कि सेंटेंस से हम सीखते हैं कि अगर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, कमलेश, इस प्रकार का नाम, दिनेश, जोहन, टॉम, और उसकी जगह हमको प्रोनाउन यूज करना हो, तो वो प्रोनाउन हमेशा आता है हिज। अगर यहाँ पे कोई फीमेल नाउन हो व्यक्तिवाचक, उसकी जगह कोई प्रोनाउन यूज करना हो, तो वो प्रोनाउन हमेशा आएगा हर। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो डेफिनेटली ही जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, धीरे धीरे इनके रूल्स। पहला हमने रूल जो प्रोनाउन, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो हम किस प्रकार यूज में लें। फिर मैंने लिखा किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो एक वचन, तो अपन उसकी जगह कौन सी प्रोनाउन को काम में लेते हैं। ये था अपना दूसरा रूल। तीसरे रूल की बात करूं तो मैं वाक्य ले सकता हूं, शीला has completed homework। देखिए मैंने सेंटेंस दिया है शीला हैज कंप्लीटेड होमवर्क, और यहाँ पे मैं ऑप्शन में डालता हूँ हिज, हर या देयर, तीन में से आपको चयन करना है। यहाँ पे जिस वर्ड का मैं यूज करने जा रहा हूँ वो इसकी जगह यूज हो रहा है, और नाउन की जगह काम करने वाला जो शब्द होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। देखना हमको ये है कि पर्सनल, यहाँ पे व्यक्तिवाचक कोई पुरुषवाचक नाउन है तो इसकी जगह पुरुषवाचक सर्वनाम का ही यूज होगा। और इनमें देखें जैसे यहाँ पे जो सिंगुलर पर्सनल नाउन जो दी हुई है वो शीला है, मतलब किसी लड़की का नाम है, और फीमेल पर्सनल नाउन के लिए जो प्रोनाउन हमेशा यूज होता है वो होता है हर। अब मैं दिखाता हूँ कि एग्जाम में कई बार ऐसे ऑप्शन डाले जाते हैं, कई बार इस प्रकार का प्रश्न डाला जाता है फाइंड एरर का, उसमें गलती कर जाती है, हम कर देता है एग्जामिनर, हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने दिया, राहुल हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, राहुल हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री since 2009। फिर दिया she is an officer, she is an officer। ध्यान से देखिए, राहुल has been working in this factory since 2009, she is an officer, वो लास्ट में दिया नो एरर। जो ये फाइंड एरर वाले प्रश्न होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन डाल देते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस डाले जाते हैं ताकि पढ़ने वाला भ्रमित हो और सेंटेंस को समझ नहीं पाए और वो गलती करे। देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, राहुल हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2009, कि राहुल इस फैक्ट्री में 2009 से काम कर रहा है। ये जो प्रोनाउन है सी इज एन ऑफिसर, वह एक ऑफिसर है। ये प्रोनाउन किसकी जगह आया, राहुल की जगह आया। लेकिन राहुल तो ये व्यक्तिवाचक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और ये मेल है, नो कि फीमेल। तो इट मीन्स यहाँ पे सी का यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे यूज होना चाहिए था ही का। इस प्रकार जो पर्सनल प्रोनाउन है उनकी अगर मैं बात करूं तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सिंगुलर, तो व्यक्ति के लिए यानी पुरुष के लिए ही का यूज होता है और स्त्री के लिए सी का यूज होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो व्यक्ति के लिए जो मेल पुरुष है उसके लिए हिज और फीमेल के लिए हर का यूज होता है। ये था अपना प्रोनाउन का दूसरा रूल। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट रूल में मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूं कि जैसे
यहाँ पे कोई व्यक्तिवाचक नाउन है, फिर उसको एंड से जोड़ दिया गया, फिर एक व्यक्तिवाचक नाउन और डाल दी जाए, तो उसके लिए जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा। जैसे मैंने लिखा राम एंड साहिल, राम एंड साहिल आर परफॉर्मिंग well in competition। ध्यान से देखिए, राम एंड साहिल आर परफॉर्मिंग वेल इन कंपटीशन। अब यहाँ पे मैं जो प्रोनाउन डालता हूं, एक हो गया हिज, एक हो गया हर, एक मैंने दे दिया देयर, और एक मैंने दे दिया यहाँ पे नन। मैंने ये कहा है कि अगर दो नाउन व्यक्तिवाचक नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और दोनों नाउन सिंगुलर हो या एक प्लूरल या एक सिंगुलर हो, तो उसके लिए कौन सी प्रोनाउन का अपन यूज करते हैं। जैसे राम एंड साहिल, राम एंड साहिल आर परफॉर्मिंग वेल इन कंपटीशन। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे मैं हिज का यूज करूं या हर का यूज करूं या देयर का यूज करूं। जब दो सिंगुलर प्रॉपर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाती है, इसलिए अपन न तो हिज का यूज कर सकते न हर का यूज कर सकते। प्लूरल जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके लिए हमेशा यूज होता है देयर का। तो इट मींस हमें यहाँ क्या लगाना है, यहाँ पे यूज होगा देयर का, कि राम एंड साहिल आर परफॉर्मिंग वेल इन देयर कंपटीशन। अगर यहाँ पे दोनों नाम किसी पुरुष के होते तो भी देयर का यूज होता, अगर दोनों नाम कोई महिला के होते तो भी यहाँ पे यूज होता देयर का, क्योंकि प्लूरल में वो हिज और हर वाला भेदभाव नहीं रखा जाता। तो ये था अपना थर्ड या फोर्थ रूल कि जब दो नाउन सिंगुलर को प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो उसके लिए कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जैसे एक वर्ड लिखा मैंने, एक सेंटेंस लिया, पीपल ऑफ आवर विलेज आर वर्किंग हार्ड इन फील्ड्स। देखिए, पीपल ऑफ आवर विलेज आर वर्किंग हार्ड इन विलेज, यहाँ पे एक प्रोनाउन दिया मैंने हिज, एक दे दिया हर, एक दे दिया देयर और एक दे दिया नन। कंफर्म आपको ये करना है कि यहाँ पे जो मैं प्रोनाउन पूछने जा रहा हूँ वहां पे हिज आएगा या हर आएगा, देयर आएगा या फिर नन आएगा। आपको ये कंफर्म होता है कि प्रोनाउन का यूज हमेशा नाउन की जगह होता है। हमें देखना है कि नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल होगा, और प्लूरल रूप है ये देयर। यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये जो वर्ब है वर्किंग, इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो वर्किंग है। जो अपन बात करते हैं कि कर्ता, जो कर्ता होता है वो हमेशा क्रिया का होता है, कर्ता कोई वाक्य का नहीं होता। इस सेंटेंस में जो वर्ब वर्किंग है उसका कर्ता पीपल, एक तो नाउन ये है, पीपल एक दे दिया आओ, एक दे दिया आवर विलेज, यानी दो नाउन डाल दी गई, एक तो पीपल डाल दिया गया, एक विलेज डाल दी गई। यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो इनमें से किसी की जगह आने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें ये तय करना है, मैं बार बार सूत्र आपको समझा रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट इस नाउन क्लोज के रूप में मिले, यानी कि जो नाउन फ्रेज के रूप में मिले, सॉरी नाउन आओ प्लस नाउन और उसके बाद जो वर्ब आती है, तो ये वर्ब हमको ये तय करनी है कि इस नाउन के अनुसार आती है या इस नाउन के अनुसार। जिस नाउन के अनुसार वर्ब आई है उसी नाउन के अनुसार आगे वाला नेक्स्ट प्रोनाउन आएगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर, जैसे पीपल आओ आवर विलेज, नाउन आओ नाउन, तो ये वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो इस सेंटेंस का जो वर्ब है उसका सुप्रीम जो सब्जेक्ट है वो माना जाएगा पीपल, और पीपल होता है प्लूरल। अगर विलेज माने तो ये सिंगुलर भी होता है और ये व्यक्तिवाचक
सर्वनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है, विलेज के लिए ही जहर या देर का यूज भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो पीपल शब्द है वो प्लूरल है, और प्लूरल की जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा आएगा देयर, और ये जो देयर शब्द है वो इन लोगों के लिए यूज हो रहा है। पीपल ऑफ आवर विलेज आर वर्किंग हार्ड इन देयर फील्ड्स। शायद इस रूल को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना रूल है उसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा ईच या एवरी, प्लस में एक दे दी नाउन, प्लस में दे दिया एंड, और फिर प्लस ईच या एवरी प्लस नाउन। पिछला हमारा सूत्र था इस प्रकार, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। इसमें मैंने ये बताया था कि जब दो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो सिंगुलर हो उनको एंड से जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाती है। नेक्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो व्यक्तिवाचक आएगा। लेकिन अब की बात थोड़ा मैंने इसमें डिफरेंस किया है। यहाँ तक तो सूत्र सेम है, नाउन एंड नाउन, बट ये मैंने डिफरेंस डाला है ईच और एवरी का। ईच और एवरी का डिफरेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर ईच और एवरी को हटा दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर एक ही है, नाउन एंड नाउन, बट मैंने ये डिफरेंस लिया कि एक जो नाउन फ्रेज होता है उसका स्ट्रक्चर ये भी होता है, नाउन से पहले ईच या एवरी आता है, उसके बाद कोई नाउन आएगी, फिर एंड आएगा, फिर ईच या एवरी आएगा, फिर नाउन आएगा। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आगे जो प्रोनाउन यूज करेंगे अपन, पर्सनल प्रोनाउन, वो ही जाएगा या हर आएगा या देर आएगा, उस मुद्दे पे अपनी बात करनी है। तो मैं सबसे पहले तो एक सेंटेंस लेता हूं, सेंटेंस लेकर अपने इस मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे इसको तो मैं साफ कर देता हूं। अपना सेंटेंस है ईच सोल्जर, ईच सोल्जर and each officer watch, each soldier and each officer watch, आगे लिखता हूं मैं in place। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, each soldier and each ऑफिसर वॉच इन प्लेस। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे ही जाएगा या हर आएगा या देर आएगा। यानी कि अगर मैं ईच और इस ईच को हटा दूं तो सोल्जर एंड ऑफिसर देर आएगा, बट मैंने इस स्ट्रक्चर में इन दोनों से पहले यहाँ पे ईच जोड़ दिया और यहाँ पे भी ईच जोड़ दिया। अब आपको तय करना है कि इसको सिंगुलर माना जाए या प्लूरल माना जाए। मैं आपको एडवांस में बता दूं, अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है और उनसे पूरे ईच या एवरी यूज में लिया जाता है दोनों तरफ, तो उस जो नाउन फ्रेज है उसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर के लिए हमेशा हिज या हर का यूज होता है। तो यहाँ डेफिनेटली सोल्जर कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ऑफिसर कोई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो डेफिनेटली बिना किसी झिझक के आप देर तो ले ही नहीं सकते, आप हिज या हर का यूज कर सकते हैं। तो ईच सोल्जर एंड ईच ऑफिसर वॉच इन हिज पैलेस। तो इस प्रकार ये अपना था आज का चौथा रूल कि जब पर्सनल प्रोनाउन की बात चल रही कि जो अगर कोई वर्ब है उसका सब्जेक्ट पर्सनल नाउन हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो तो उसके लिए व्यक्तिवाचक प्रोनाउन का यूज होगा, और उस व्यक्तिवाचक प्रोनाउन को यूज अपन किस प्रकार करें। पर्सनल प्रोनाउन के 2 या 3 जो रूल एंड यूसेज बचे हैं उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।